से गायब है? अरे 5-6 महीना हो गया, 6 महीना 7 आप लोग बलरामपुर से यहाँ पर आए हुए हैं? हैं? आप लोग बलरामपुर से आए हुए हैं? हाँ। बलरामपुर में आखिर आपकी बेटी जो है किसके साथ जो है कैसे संपर्क में आई थी? अब हुआ ले जा रहे छंगर बाबा के, कहीं तो है गरीब हो, दुखी रहा था, चलो हुआ दिखाई दी सुनाई दी, हम सब हुआ जावा जाता है तो हुआ ले गए। अब हमें कौन पता कि का करत हैं ये सब का नहीं करत हैं। तो छांगुर गैंग के हैं? हाँ, कैसे जानकारी लगी? अब सब लेके गए रहा तो हमें कौन पता रहे कि किस का करत हैं का नहीं करत हैं। कहीं चलो तोरे सब दुखी रहा तो या है वाह है तो हुआ से सब ठीक हो जाबो, ले गए। अभी आपकी बेटी कहाँ है? अब लेके गए भगाए के हुए रखे हैं, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं ले गए, तब से हमसे नहीं पता है। कितने समय से गायब है? अरे 5-6-7 महीना हो गया। 7 महीना हो गया। हाँ। जिसके साथ गई है उसका परिवार कहाँ है? उसका परिवार के बलरामपुर में ही रह रहा है? हाँ, वही घर हमारे घर के बगल थोड़े दूर पर रहते हैं। किसके साथ गई? लड़के के साथ गई? हाँ, याद है लड़के आए ये हुए या मेरे लड़का हुआ नशे वाली हुए, वो हमारे लड़के हुआ वो हुए। बेटी की कितनी उम्र है? याद है देख लो। कितनी उम्र है? ये लोग कैसे आपकी बेटी तक पहुँचे थे? कैसे बेटी आपकी उनके संपर्क में आई? कुछ जानकारी लगी? अब पूछो नहीं से। सर वहाँ पे छांगूर भी देखा गया है। मेरी जमीन पे अवैध मस्जिद का निर्माण किया हुआ है जो सन 93 में किया गया था। वहाँ पे हमारे देवता थे, देवता होने के बाद में हमारे देवताओं को तोड़ दिया गया, वहाँ पे अवैध मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। 3 साल पहले वहाँ पे एक छांगुर नाम के व्यक्ति को भी देखा गया था, जहाँ पे उसके साथ एक आसन एक ही नाम की लड़की भी थी। वहाँ पे सर हमारी ज़मीन पे जो मस्जिद है वहाँ पे अवैध धर्मांतरण भी करवाए जा रहे हैं। तो हम पे भी प्रेशर आता है बहुत ज़्यादा। हम राजस्व विभाग में जाते तो सब हमारा साथ देने के लिए मना कर देते हैं। मैं राजस्व अधिकारियों से और प्रशासन से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मेरा बेटा अब बालिग हुआ है तो उसको केस लगा देते हैं। अभी भी 2 केस लगा के भेज दिए, 1 हफ्ते में 2-2 बार नोटिस दे रहे हैं। मेरा लड़का जबकि कांवर लेने के लिए गया हुआ है, मैं कहाँ से उसे भेज दूँ? सर ये कह दिया गया था या तो तुम भी धर्म परिवर्तन करके इसी में मिल जाओ और नहीं तो यहाँ से जमीन बेच के तुम कहीं और जमीन ले लो, गाजियाबाद ले लो, दिल्ली ले लो या बॉम्बे में जमीन ले लो। हम क्यों ले लें? हमारी सनातनी जमीन है, हमारे बड़े बूढ़ों की जमीन है, हम उसको बेच के क्यों ले लें जमीन? जी सर, वहाँ तो कीमत का कोई लेना दे मतलब 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए गज से ऊपर जमीन की कीमत है वहाँ पे। तो अभी की क्या स्थिति है? सर वहाँ पे अवैध निर्माण करा हुआ है जी, और ये जो राजस्व अधिकारी है ये हमारे बिल्कुल सुन ही नहीं रहा। जब हम वहाँ पे दादरी में गुहार लगा के थक गए हैं, तब आज हम मुख्य योगीनाथ जी से अरदास लगाने के लिए आए कि सर वो जो मजार वाले जिन्होंने अवैध मस्जिद का निर्माण किया हुआ है वहाँ पे धर्मांतरण लगातार करवाए जा रहे हैं। वहाँ पे 2 सिद्धि लड़की जो होती है, सिद्धि कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें सर, अभी कुछ टाइम पहले उनको भी देखा गया था। यहाँ पर आए हुए हैं दादरी से, आपकी बेटी जो लापता है, कितने समय से ये गायब है? इस चौथे महीने की 2 तारीख से गायब है। कहाँ गई थी इसके बाद से लापता? ये नहीं पता जी कहाँ है कहाँ नहीं। वो पहले तो छांगुर करे करती थी, उसके बाद फिर पुन्ना जाऊंगी तो फिर वो कम से कम 10 दिन के बाद फिर चौथे महीने की 2 तारीख को वो गायब हो गई। तो फिर हमारे घर पे वो गई, उसके 5-7 दिन के बाद कॉल आई हमारे घर पे। किराएदार नहीं थी एक पूनम जाटव, उसके फ़ोन पे कॉल आई कि आंटी जी कैसी हो? उन्होंने को ठीक हूँ। मम्मी पापा कैसे हैं? ठीक हैं। तो कहा कि मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से बात कर रही हूँ। तो उसने जाके वो हमारे को नंबर दिया, हमने वो नंबर मिलाया तो स्विच बंद आया। तो फिर हमने किसी और के फ़ोन पे वो नंबर डलवा के उसकी वो देखा तो उस पर आईडी पे नाम आया जाकिर खान।
ये नाम आया जी। तो वो आपकी बेटी जाकिर खान के साथ गई हुई है। ये अब इस हालात में तो इसी के साथ होनी चाहिए। जब उसका फोन आया है और फिर सोच बंद मिल गया। अच्छा, ये जो जाकिर है, जाकिर के संपर्क में ये आपकी बेटी कब आई थी, कैसे जानकारी लगी? जो आप बता रहे हैं कि ये नहीं कह सकता जी। ये मजार जाया करती थी, पहले दादरी मजार जाया करती थी, फिर अर्थला मजार जाया करती थी, फिर ये पता नहीं ये मजार पे मिले हैं या कॉलेज में है मिली है, ये नहीं मैं नहीं कह सकता। कुछ लालच अलग भी है, जब फोन आया था आपको कुछ धमकाया गया या लालच दी गई किस मामले से या किसी कारणवश? हैं जी? आपने कोई संपर्क जब दोबारा किया तो बेटी ने क्या कुछ कहा? संपर्क नहीं, मैंने वो छांगुर करे करती थी, छांगुर करे करती थी। फिर कहने लगी मैं पूना जाऊंगी और उसके बाद पूना जाऊंगी तो फिर मुझे कुछ डाउट होने लगा। फिर मैंने एक दिन टीवी देखा तो छांगुर का मैंने क्रियाक्रम देखा, इसका क्या है क्या, मेरा डाउट हो गया कभी इसके चंगुल में ना हो। यहाँ पर नए पीड़ित आए हुए हैं धर्म परिवर्तन को लेकर के, छांगुर के मामले को लेकर के आप भी आवाज उठा रहे हैं, तो ये सब आपके संपर्क में कैसे आए? क्या कुछ जानकारी लगी कि ये संपर्क में इनकी जो बेटियां हैं वो कैसे लगी? देखिए, सनातन हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से देश भर से पीड़ित संपर्क कर रहे हैं। आज 10 पीड़ित ऐसे आए हैं जो नोएडा में छांगुर गिरोह द्वारा जिसकी जमीन कब्जा करके दरगाह बना दी गई थी और पुलिस प्रशासन उनकी FIR तक दर्ज नहीं कर रहा था, वो भी गौतम बुद्ध नगर नोएडा से आए हैं। गाजियाबाद से एक पीड़ित परिवार आया जिसकी 22 साल की लड़की को सब गायब करके पूना में रखे हुए हैं छांगुर गिरोह के लोग, वो सारी बात आपको बताएगा। इधर ये आशा नेगी एक लड़की थी जो बहुत ही ब्रिलियंट लड़की थी, उसको धर्मांतरण करके उसको उसके भाई यहाँ बैठे हुए करके उसको गायब कर दिया गया। 6 साल पहले उसकी आवाज मिली थी। ये उतरौला जो बलरामपुर जिले में पड़ता है, इनकी बेटी ये है, इसको जो है बाकायदे गायब कर दिया गया है और जान से मारने की इनको अलग ही धमकी मिल रही है। और ऐसे हमारे 11 लोग आए हुए हैं जो आपके सामने अपनी बात को रखेंगे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद सनातन धर्म टोल फ्री नंबर जो लगाया है, हेल्पलाइन, देश भर से फोन आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहा है। कल देवरिया से भी एक लड़की ऐसी आई थी जिसको चाची ने फोन किया हेल्पलाइन पर हमारे की हमारी बेटी को एक मुसलमान लड़का जो 25 साल का ले गया, मेरी बेटी नाबालिग है, 15 साल की है। उसके बाद हमारी टीम पूरी लग गई। लगने के बाद मोहनलालगंज इंस्पेक्टर द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सब जितने भी पीड़ित देश के हैं, धर्मांतरण का प्रकरण हो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।